10 भारतीय अरबपति जो अब कंगाल हो चुके हैं। नंबर 10, वीजी सिद्धार्थ। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने पूरे भारत को क्लासी कॉफ़ी जायके से रूबरू करवाया। हम बात कर रहे हैं कैफ़े कॉफ़ी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ की। अर्श से फर्श पर गिरने की कहानी तब वायरल हुई जब साल 2019 में ब्रिज से कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी। मरने से पहले अपने सुसाइड नोट में वो साफ कर गए कि एक एंटरप्रेन्योर के रूप में फेल होने, प्रॉपर टेबल बिजनेस नहीं बना पाने के चलते उन पर प्रेशर रहा और इसी से तंग आकर उन्होंने मौत को गले लगा लिया। कभी अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफ़ी के टैग लाइन से कैफ़े कॉफ़ी डे इंडियन मार्केट पर राज करता था, लेकिन इसकी बर्बादी का सफ़र तब शुरू हुआ जब वीजी सिद्धार्थ सीईओ के तौर पर कंपनी के लिए एक बेहतर बिजनेस मॉडल नहीं बना पाए। ऐसे में साल दर साल कंपनी कर्ज तले डूबती चली गई और इसी प्रेशर में उन्होंने अपनी जान दे दी। नंबर 9, प्रमोद मित्तल। इंस्पेड इंडस्ट्री के मालिक और एक बड़े बिलियनियर के रूप में प्रमोद मित्तल का नाम आपके लिए नया हो, लेकिन इस हस्ती को सक्सेस का अंदाज़ इस बात से लगाया जा सकता है कि यूके ने कभी इन्हें सबसे रईस लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। दुनिया के रिचेस्ट स्टील मैग्नेट के भाई होने के नाते इनका एक अलग रुतबा था, लेकिन यह शान और शौकत और इज्जत कुछ ही सालों में धुआं हो गई। आलम यह रहा कि लंदन की कोर्ट ने इन्हें खुद दुनिया का सबसे बड़ा बैंक रब्ड बिजनेसमैन घोषित कर दिया। दरअसल मल्टीपल फ्रॉड केस के चलते प्रमोद मित्तल के नाम कंट्रोवर्सीज हमेशा से रहे, लेकिन यह मुसीबत में तब फंस गए जब साल 2020 में यह नूरगीत इंडस्ट्रीज़ यूके लिमिटेड कंपनी के 1348 करोड़ रुपए नहीं दे पाए। अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए इन्होंने हाथ पांव तो बहुत मारे, लेकिन फ्रॉड केस में इन्हें 2 महीने की जेल की हवा भी खानी पड़ी। आज केवल इनकी इनकम ही ज़ीरो नहीं है, बल्कि एक आम आदमी की ज़िंदगी जीना इनके लिए मुश्किल हो गया है। नंबर 8, मेहुल चोकसी। आज एंटीगुआ और बरबुडा जैसे देशों में छुपकर रहने वाले मेहुल चोकसी की छवि एक भगोड़े बिजनेसमैन की ज़रूर है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पैसा, रुतबा, शान और शौकत अपनी जेब में लेकर फिरता था ये बंदा। गीतांजलि ब्रांड के ओनर के रूप में ये देश का रेपुट बिजनेसमैन था। देश में 4000 स्टोर्स के साथ इनकी नेटवर्क तक करोड़ों में हुआ करती थी, लेकिन साल 2018 में पीएनबी स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसते ही यह देश से फरार हो गए। इन पर पीएनबी के साथ कई करोड़ों का फ्रॉड करने का आरोप लगा, जिसके बाद पैसों की भरपाई के लिए ईडी ने इनकी करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया, लेकिन आज भी भारतीय एजेंसियों के रडार से बाहर है। कभी भारत के बिलियनियर कहे जाने वाले ये बिजनेसमैन क्रिमिनल से ज़्यादा कुछ नहीं है। नंबर 7, रामालिंगा। राजू रामालिंगा वह नाम है जिसका जिक्र कभी आईटी सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में काफ़ी शान से किया जाता था। इन जनाब ने 1987 में अपनी सत्यम कंप्यूटर कंपनी की शुरुआत की और फिर तरक्की की ऐसी राह पकड़ी कि 2008 तक इनकी कंपनी का टर्नओवर $2 बिलियन का हो गया। यह भारत की 4th लार्जेस्ट आईटी सॉफ्टवेयर के रूप में उभरी। ऐसे में जब एम्प्लॉय इस कंपनी को नंबर 1 की पोजीशन पर लाने का सपना देख रहे थे, तभी बर्बादी के सफ़र पर निकल पड़े। दरअसल हुआ यह कि रियल स्टेट में पैसा लगाने के लिए इन्होंने कई सालों तक कंपनी के अकाउंट में प्रॉफिट और रेवेन्यू के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को काफ़ी समय तक धोखे में रखा और हज़ारों करोड़ रियल स्टेट में लगा दिए, लेकिन रिसेशन के चलते ज़मीन का सारा पैसा डूब गया, तो यह फ्रॉड पूरी दुनिया के सामने आ गया। ऐसे में साल 2015 में रामालिंगा राजू को फ्रॉड और फंड्स मैनिपुलेशन के केस में जेल जाना पड़ा। नंबर 6, विजय माल्या। एक इंडियन बिजनेसमैन, राज्यसभा एमपी और सक्सेसफुल किंगफिशर एयरलाइन के मालिक के रूप में विजय माल्या कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स भी कहलाए जाते थे। भारत की टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में उनका नाम
काफ़ी शान से लिया जाता था। शराब बेचने से लेकर आईपीएल टीम खरीदने तक चारों ओर उनकी शोहरत छाई रहती थी। लेकिन यह सब कुछ छूमंतर हो गया जब विजय माल्या की पॉलिसी खुद उन पर ही भारी पड़ने लगी। साल 2007 में डेक्कन एयर की डील उन्हें इतनी भारी पड़ गई कि लॉस से उभरने के लिए उन्हें हवाई यात्रा की कीमत बढ़ानी पड़ी और यहीं से किंगफिशर के बुरे दिन शुरू हो गए। आलम यह रहा कि विजय माल्या को अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए बैंक से कर्ज लेना पड़ गया और घाटे के जाल में वो कुछ ऐसा फंसे कि बुरी तरह से बैंक रपेट हो गए, देश छोड़कर फरार हो गए। नंबर 5, नीरव मोदी। डायमंड के बादशाह कहे जाने वाले नीरव मोदी कुछ साल पहले तक फोर्ब्स बिलियनियर की लिस्ट में अपनी दावेदारी रखते थे। 1.8 बिलियन डॉलर के साथ अपने डायमंड के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ सालों में ही यह मालामाल से कंगाल हो गए। दरअसल हुआ यह कि अपने बिजनेस इंपोर्ट के लिए इस डायमंड मर्चेंट ने फर्जी तरीके से पंजाब नेशनल बैंक से बैंक गारंटी यानी LOU हासिल किया। इसकी मदद से उन्हें कर्ज तो मिल गया, लेकिन उसे चुकाने से उनका बंटाधार हो गया। फिर 2018 में ये मामला तब खुलकर सामने आया जब इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया और ऐसे में खुद को बचाने के लिए ये देश से फरार हो गए। नंबर 4, रैनबैक्सी सिंह ब्रदर्स। दिवालिया घोषित होने वाले बिलियनियर्स के लिस्ट में 2 भाई मलविंदर सिंह और शिवेंद्र का नाम भी सामने आता है, जिन्हें लोग रैनबैक्सी सिंह ब्रदर के नाम से भी जानते हैं। यह दोनों ही अपने दादा से मिली विरासत में कंपनी रैनबैक्सी फर्मा में 33% की हिस्सेदारी रखते थे। कंपनी का नाम इतना ज़्यादा था कि साल 2008 में इनका टर्नओवर लगभग 2 बिलियन डॉलर्स के करीब था। दोनों भाइयों से उम्मीद थी कि यह विरासत में मिले बिजनेस को 2 गुना रफ्तार से बढ़ाएंगे, लेकिन हुआ यह कि दोनों भाई की बैड इन्वेस्टमेंट और भ्रष्ट बिजनेस आइडिया से कंपनी कंगाल हो गई। नंबर 3, रमेश चंद्रा। 11 बिलियन डॉलर के नेटवर्क 32 बिलियन के कंपनी टर्नओवर के साथ रमेश चंद्रा कभी रियल एस्टेट के बादशाह हुआ करते थे। इनकी कंपनी यूनिट एक भारत की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी हुआ करती थी, जिसे इन्होंने 1971 में फाउंड किया था। दिन रात की मेहनत और स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटजी से इन्होंने अपने बिजनेस को खड़ा किया और साल 2007 में जब इनका करियर पीक पर था, तभी 2008 के रिसेशन से इन्हें बहुत बड़ा झटका मिला। ऐसे में इनसे गलती ये हो गई कि एक नुकसान से उभरने के बजाय इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और वहाँ वो औंधे मुंह गिर गए। 2G एक्सटर्म के घोटाले में 2 बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके चलते ना तो यह अपने रियल एस्टेट कंपनी को बचा पाए और ना ही टेलीकॉम सेक्टर में इन्हें सफलता हाथ लगी। नंबर 2, सुब्रता रॉय। सहारा इंडिया परिवार ये एक ऐसा नाम था जिससे कभी हर घर वाकिफ था। इसके चेयरमैन सुब्रता रॉय न केवल बिजनेसमैन जगत में धाक रखते थे, बल्कि भारत के सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट में उनकी गिनती होती थी। काफ़ी समय तक इनकी लीडरशिप में कंपनी भी अपने गोल्डन पीरियड को एंजॉय कर रही थी, लेकिन सहारा की परेशानियां साल 2004 में तब शुरू हुई जब इनके लगभग 24,000 करोड़ के चिटफंड स्कैम की खबर दुनिया के सामने आई। सुब्रता रॉय का सारा फेम पावर रातों रात छूमंतर हो गया। सीवी ने जब केस हाथ में लिया तो सुब्रता रॉय कोर्ट के सामने पेश होने में फेल हो गए और जिसके चलते उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और हमेशा एसी की हवा खाने वाले सुब्रता रॉय फ्रॉड के चलते 2 साल तक बिहार के जेल की हवा खाते रहे और साल 2016 में पैरोल पर बाहर आए। आज उनकी हालत इतनी खराब है, आम जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं और आज भी अपनी लीगल बैटल लड़ रहे हैं। नंबर 1, अनिल अंबानी। जब भी बिलियनियर्स की बैंक करेंसी का इतिहास लिखा जाएगा
तो अनिल अंबानी का नाम उसमें सबसे पहले आएगा। कभी 82 बिलियन की नेटवर्क के साथ ये जनाब फोर्ब्स की रिचेस्ट बिलियनियर्स की लिस्ट में हुआ करते थे। इनकी सक्सेस का ही बोलबाला था कि जल्द ही अपने भाई मुकेश अंबानी की भी तरक्की की राह में पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन इनकी तरक्की को ना जाने किसकी नज़र लग गई कि राजा भोज से गंगू तेली बन गए। 2010 के बाद उनके करियर पर ऐसा ग्रहण लगा कि इनकी बनी बनाई सारी पॉलिसीज़ एक के बाद एक फेल होती चली गई। स्ट्रैटेजी में कमी, रिलायंस जियो की सक्सेस ने इनकी टेलीकॉम कंपनी की कमर तोड़ दी और इसी के साथ वह भारी कर्ज के दलदल में फंसते चले गए। आलम यह रहा कि 2020 में यूके कोर्ट में उन्होंने खुद ही माना कि वह पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुके हैं और उनकी नेटवर्क ज़ीरो हो चुकी है। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल AIN News 1 पर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।